स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में DSSB टीचर वैकेंसी 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कंप्यूटर टीचर्स का देखेंगे। ठीक है, कि जो आपका कंप्यूटर टीचर का जो वैकेंसी आने वाली है DSSB में वह, ठीक है, यह दिल्ली सरकार के द्वारा जो आपका एग्जामिनेशन जो है आपका कंडक्ट किया जाता है और दिल्ली के आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स बन सकते हैं, जिसमें हम लोग TGT एंड PGT कंप्यूटर दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि दोनों का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या इसमें B.Ed मांगा जाता है या नहीं, क्योंकि आपका दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो आपका B.Ed मांगा जाएगा कि नहीं वह भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हम लोग फुल्ली एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे और PGT का जो आपका नोटिफिकेशन जो आपका आ चुका है। PGT का नोटिफिकेशन आपको जो है 30 दिसंबर को ही जो है आपका आउट किया गया है PGT का नोटिफिकेशन, और आपका TGT का नोटिफिकेशन अभी तक आपका नहीं आया है। ठीक है, तो PGT का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी है कि नहीं वह भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो भी है गवर्नमेंट कंप्यूटर टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए यह जो है आपका हम लोग लिए हैं पहला यह नोटिफिकेशन है, आज का नहीं है। ठीक है, इसमें जो है आपका PGT का जो पद आता है कंप्यूटर साइंस में वो आपका आता है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस या कंप्यूटर साइंस करके आता है। ठीक है, DSSB में यह दिल्ली गवर्नमेंट का जो है एग्जाम कंडक्ट करता है। ठीक है, टीचर्स का, जिसमें यह पिछले साल का या 2024 का है जो आपका वैकेंसी है, तो उसमें आपका 3 ही सीट आया था आपका PGT का। लेकिन इस बार जो PGT का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें CSE का जो है आपका एक भी वैकेंसी नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो आपका TGT का जो नोटिफिकेशन आएगा इसमें जो अच्छा खासा वैकेंसी रह सकती है आपका किसका, कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो PGT में आपका जो है 2025 वाला में जो है एक भी पद नहीं दिया गया है कंप्यूटर साइंस का, लेकिन जो आपका TGT का जो वैकेंसी आ रही है उसमें आपका कंप्यूटर साइंस का जो है आपका वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो उसका एलिजिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले हम आपको PGT के बारे में कुछ बतला दें। जो वैकेंसी जो इस बार तो नहीं आई है लेकिन नेक्स्ट बार आपका आएगी, तो इसका जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप BE.BTech किए हुए हैं, ठीक है, अगर आपके पास BE.BTech है कंप्यूटर साइंस या IT से तब आप एलिजिबल होते हैं, या इसमें एक और चीज़ जोड़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स से भी किए हुए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से वह भी इसमें एलिजिबल होते हैं। इसमें BTech में क्या है, इसमें मतलब DSSB में क्या होता है कि आपका कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांच के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किए हैं वह भी एलिजिबल होते हैं डायरेक्ट, उनको PGDCA का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है आपका कि जो MCA किए हुए हैं या MSc किए हुए कंप्यूटर साइंस या IT से वह स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, या MSc किया है मैथमेटिक्स से एंड अगर BSc कंप्यूटर साइंस और BCA किए हुए हैं तो देन एलिजिबल है। कहने का मतलब यहाँ पे आप अच्छे से समझिए को जो स्टूडेंट्स MSc मैथमेटिक्स से किए हुए हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से किए हुए हैं, अगर आप BCA वाले हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए MSc मैथमेटिक्स तब आप एलिजिबल है। अगर BSc कंप्यूटर साइंस वाले हैं, अगर आप PGDCA किए हुए हैं तो आप एलिजिबल है। PGDCA नहीं मतलब जो MSc किए हुए मतलब एलिजिबल है। जैसे आपका बिहार में होता है कि सिर्फ BCA एलिजिबल नहीं होता है और ना ही BSc एलिजिबल है कंप्यूटर साइंस में, इसके साथ आपके पास PG होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से आप किए हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास PG का डिग्री होना चाहिए तब आप फॉर्म फिलअप करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, और 3 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है देन आप एलिजिबल है। कहने का मतलब आप यहाँ पे डिस्कस कर ले कि जो पॉलिटेक्निक करते हैं स्टूडेंट, 3 साल का अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस या IT से, उसके साथ अगर आप PG किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, देन आप एलिजिबल हैं। तो इसमें क्या है आपका दिल्ली गवर्नमेंट में क्या होता है कि सारा चीज़ होने के बाद स्टूडेंट के पास B.Ed होना चाहिए। मतलब दिल्ली सरकार में अगर आपको कंप्यूटर साइंस टीचर बनना है PGT में तो आपके पास एलिजिबिलिटी के साथ B.Ed का भी डिग्री होना चाहिए। बिहार में आपका B.Ed नहीं मांगा जाता है,
लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बीएड मांगा जाता है पीजीटी टीचर्स, कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि ग्रेजुएट विथ बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड और इट्स इक्विवेलेंट, विदाउट बीएड आप टीचर नहीं बन सकते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस आप दिल्ली गवर्नमेंट में। तो यह तो हो गया आपका पीजीटी का, जिसका वैकेंसी इस बार जो है आपका आया है, लेकिन जो है कंप्यूटर का वैकेंसी नहीं दिया गया है। लेकिन आप यहाँ पे हम लोग आपको बतलाए टीजीटी का, जिसका नोटिफिकेशन आपको 15 जनवरी से पहले देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपका सीट आएगा। क्योंकि पिछले बार भी जो आपका सीट आया था उसमें 55 सीट था सिर्फ आपका टीजीटी का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो मांगा जाता है आपका कि बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में, देन आप एलिजिबल है। मतलब जो स्टूडेंट बीसीए किए हुए हैं वह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या जो स्टूडेंट बीएससी किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से वह भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कौन सा में? टीजीटी कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, और बीई बीटेक किए हुए हैं, अगर आपके पास बीई बीटेक है कंप्यूटर साइंस और आईटी से, देन आप एलिजिबल है। कहने का मतलब जो दिल्ली सरकार के द्वारा जो टीजीटी का वैकेंसी आती है कंप्यूटर साइंस में, उसमें बीसीए वाले को डायरेक्ट ले लिया जाता है, बीएससी वाले को भी एलिजिबल कर दिया जाता है, और बीई बीटेक जो कंप्यूटर साइंस आईटी वाले वो तो एलिजिबल है ही। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है आपका दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा सो हम आपको बतलाएं कि जो आपका टीजीटी का जो वैकेंसी आती है कंप्यूटर साइंस में, इसमें आपका बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका पीजीटी में बीएड मांगा जाता है। लेकिन जो आपका टीजीटी का जो वैकेंसी आती है कंप्यूटर साइंस में, उसमें बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मतलब विदाउट बीएड वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो आपका DSSB का टीजीटी कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी आएगा वह। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक आपको सैलरी बतला दें कि इसका आपका सैलरी कितना दिया जाता है आपका टीजीटी का। तो जिसमें आप जो आपका टीजीटी का जो आपका सैलरी दिया जाता है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, वह आपका जो है सैलरी ऑफ टीजीटी कंप्यूटर साइंस, मेन तो आपका यही होता है, सैलरी भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका 44,900 से चालू होता है आपका, और 1,42,400 तक आपका सैलरी जाएगा। ये सैलरी का मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट है कि 44,900 से आपका स्टार्टिंग सैलरी होगी, और 1,42,400 तक आपका लास्ट सैलरी होगी, पेमेंट मिलेगी। ठीक है, ये आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस का है। इसके अलावा हम आपको पीजीटी का भी बतला दें कि पीजीटी में अगर आपका नेक्स्ट बार वैकेंसी आती है तो उसका सैलरी आपका कितना रहने वाली है। तो जो पीजीटी वाले हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो DSSB में, ठीक है, तो इसका सैलरी जो आपको रहने वाली है, इसका जो आपका सैलरी है वह 47,600 से लेकर 1,51,000 तक जो आपका पेमेंट मिलेगी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस अगर आपका DSSB में सिलेक्शन होता है तो 47,600 से लेकर 1,51,000 तक। ठीक है, तो इस बार जो आपका पीजीटी में तो सीट नहीं आया है, लेकिन टीजीटी में जो है कंप्यूटर साइंस में, इसमें आपका सीट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।